अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम छठी कक्षा का हिंदी सुगम भारती ये विषय पढ़ेंगे। पाठ क्रमांक 3 अपनी प्रकृति। पाठ क्रमांक 3 अपनी प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है, जिसे उर्दू में कहेंगे कुदरत, हमारी कुदरत। हमें कुदरत में कौन कौन सी चीज़ें मिलती है? पानी, हवा, मिट्टी, उसी तरह से नदी, तालाब, झरने, बारिश, पेड़ पौधे, ये तमाम प्रकृति में शामिल है। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। यहाँ पर आपको जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके नाम बताने हैं। यहाँ पर कौन कौन से चित्र है देखिए। पहला चित्र है घर, दूसरा नदी, उसके बाद है फल, चौथा चित्र है पहाड़, पांचवें चित्र का नाम है बोरा, छठा चित्र है चाबियाँ, उसके बाद का जो चित्र है उसका नाम है लोग, उसके बाद है ग्लास, उसके बाद के चित्र में है बूढ़ा आदमी, और उसके बाद अंतिम चित्र है मिठाई का। आइए पाठ को शुरू करते हैं। एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय सोनपरी के साथ बगीचे में खेल रहे थे। काव्या पेड़ के नीचे बैठी इन सब का खेल देख रही थी कि अचानक एक पत्ता ऊपर से आ गिरा। काव्या ने ऊपर देखा, हरा भरा पेड़ और उसकी घनी छाया फैली थी। छाया यानी कि छाँव। वह सोचने लगी, प्रकृति कितना कुछ देती है, हमें भी उसे कुछ देना चाहिए। प्रकृति का अर्थ मैंने आपको बताया है, प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। तो बच्चों, इस कहानी में बताया गया है कि एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, ये सब बच्चे हैं जो कि सोनपरी के साथ खेल रहे थे। और तभी काव्या नाम की जो एक लड़की है, वो एक पेड़ के नीचे बैठी इन सबको देख रही थी। और उतने में क्या होता है कि एक ऊपर से उस जो पेड़ पर के पास वो बैठी है, वो हरा भरा पेड़ है और उसका एक पत्ता नीचे गिरता है। तो काव्या सोचती है कि ये कुदरत हमें कितना कुछ देती है, तो हमें भी उसे कुछ न कुछ बदले में देना चाहिए। उसने सभी को बुलाया और अपने विचार बताए। सभी सोचने लगे, अरे हाँ, हमें भी कुछ देना चाहिए। चिन्मय बोला, क्यों न बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। सभी ने सोनपरी को अपना विचार बताया। अब काव्या क्या करती है, जो बच्चे खेल रहे थे उन सबको अपने पास बुलाती है और अपना विचार बताती है कि हमें भी प्रकृति को कुछ देना चाहिए। उसकी इस विचार पर सभी बच्चे सहमत होते हैं, यानी कि सब बच्चे तैयार हो जाते हैं। और उनमें जो एक लड़का होता है चिन्मय, तो चिन्मय कहता है, क्यों ना बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दें। बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे, योम अतफाल, जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो चिन्मय कहता है कि हम बाल दिवस पर प्रकृति को कुछ देंगे। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। हर्ष यानी कि खुशी। जब सोनपरी बच्चों के ये बात सुनती है तो उसे बहुत खुशी होती है। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, नेकी और पूछ पूछ दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। जब सोनपरी ने सब बच्चों का विचार सुना तो उसे क्या होता है, बहुत हर्ष होता है, यानी कि खुशी होती है। वो सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ जाती है और वो कहती है कि नेकी और पूछ पूछ, ये एक मुहावरा है। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ होता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए पूछना नहीं चाहिए। तो वो कहती है कि तुम प्रकृति को क्या देना चाहते हो उसके बारे में कल्पना करो, यानी कि सोचो। मैं तुम्हारी हर सोच को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। उपहार यानी कि तोहफा। तुम जो कुछ भी सोचते हो प्रकृति को देना चाहते हो, वो तुम सोचो, मैं आपको एक सुंदर उसका उपहार दूंगी। फेडरिक और सिद्धि ने अपने खिलौने आकाश को देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप लिया और पानी बरसने लगा। अब क्या होता है कि फेडरिक और सिद्धि जो है वो अपने खिलौने आकाश को देते हैं। आकाश यानी कि आसमान, आकाश को देते हैं। तो खिलौने के
खिलौनों ने बादलों का रूप लिया, यानी खिलौने क्या होते हैं, बादल बन जाते हैं और पानी बरसने लगता है, यानी कि बादल बन जाने के बाद उससे बारिश होना शुरू हो जाती है। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को मिठाई देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। अब उन बच्चों में काव्या और हितेंद्र नाम के 2 बच्चे थे जिन्होंने पर्वत को मिठाई देना चाही। यहाँ पर पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। तो वो दोनों बच्चे काव्या और हितेंद्र पर्वत को मिठाई देते हैं और ये इच्छा शानदार वृक्षों में बदल जाती है, यानी वो जैसे ही मिठाई देते हैं तो वहाँ पर एक शानदार वृक्ष तैयार होता है, यानी कि पेड़। तृप्ति और प्राजक्ता ने अपनी अपनी चूड़ियाँ देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारी धरती हरी भरी हो गई, मानो धरती ने धानी चुनकर ओढ़ी हो। यानी तृप्ति और प्राजक्ता क्या करते हैं, अपनी मनपसंद चूड़ियाँ प्रकृति को देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, पूरी धरती यानी कि ज़मीन, ये पूरी धरती हरी भरी हो जाती है। मुख्तार और बिट्टू ने अपनी रंग पेटी देनी चाहिए और कुछ ही क्षणों में सारा आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सारी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई थी। जिसने जो चाहा सोनपरी ने वो सब किया। अब मुख्तार और बिट्टू ने जब अपनी रंग पेटी यानी कलर चॉक्स प्रकृति को दिए तो आसमान में तारे टिमटिमाने लगे और पूरी प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई। अब प्रकृति में पंछी मधुर स्वर में गाने लगे, यानी पंछी यानी परिंदे, मधुर मीठी स्वर आवाज़ यानी परिंदे पंछी जो है वो मीठी आवाज़ में गाने लगे। कल कल झरनों ने वातावरण में संगीत भर दिया। झरनों में जो आवाज़ था पानी के बहने का वो कल कल था, उसकी वजह से पूरे वातावरण में यानी कि पूरे माहौल में संगीत भर गया। मंद पवन बहने लगा। फूलों ने हवा में मीठी खुशबू भर दी, यानी फूलों ने चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर दी। बच्चे खुशी से नाचने लगे और परी को धन्यवाद देने लगे। धन्यवाद देना यानी शुक्रिया कहना। तो सब बच्चे खुशी से क्या करने लगे, सोनपरी को धन्यवाद कहने लगे कि परी ने सचमुच प्रकृति को अद्भुत रूप दिया। अद्भुत यानी अलग निराला रूप दिया। तभी प्राजक्ता के सिर पर एक पका आम आ टपका। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झाँका तो पाया कि प्रकृति ठीक वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। वो भाव विभोर हो गई। यानी कि ये इस कहानी में जो कुछ भी बताया गया है वो प्राजक्ता क्या कर रही थी, अपने नींद में सपना देख रही थी, यानी कि वो ख्वाब देख रही थी। लेकिन जब वो उठती है और खिड़की से बाहर देखती है तो जो कुछ भी उसने सपने में प्रकृति के बारे में देखा था वही सब कुछ उसे नज़र आता है। यानी प्रकृति उसे सुंदर हरी भरी झरनों से बहती हुई, परिंदे मधुर गीत गा रहे हैं और फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं, ये सब चीज़ें उसे दिखाई देती है। यानी उसे कुदरत खूबसूरत नज़र आती है जैसा कि उसने सपने में देखा था। और ये सब देखकर वो भाव विभोर हो जाती है। यानी कि भाव विभोर होना यानी कि आनंदित होना। वो इस तरह प्रकृति को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर ये पाठ पूरा समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आपको ग्रुप पर सेंड करूँगी। आप उसको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखिए और इस पाठ को आप एक बार खुद से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़।